हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे और शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। आज की क्लास में हम गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुणनखंड प्रमेय पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम गुणनखंड किसे कहते हैं। तो जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है और शेषफल 0 आ जाए, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल 0 आ जाए, तो जो भाजक है उस भाजक को उस भाज्य का एक गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पे 15 जो है भाज्य है और भाजक 5 है, और जब भाग करते हैं तो शेषफल 0 आता है, तो हम कहेंगे कि 5 15 का एक गुणनखंड है। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं कहूँ कि 4 24 का गुणनखंड है कि नहीं है। 4 24 का एक गुणनखंड है कि नहीं, हम पता करना चाहें तो कैसे करेंगे। 4 को 24 को 4 से भाग दे देते हैं। 24 को 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, घटाएंगे तो शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि 4 24 का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। और यही बात लागू होता है बहुपदों के लिए भी। जब किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है और शेषफल 0 आ जाए, तो जिस बहुपद से भाग दिए हैं, मतलब जो हमारा भाजक है, वो उस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि गुणनखंड हम किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गुणनखंड प्रमेय का कथन क्या है। गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि बहुपद fx को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल fa बराबर 0 हो, तब x माइनस ए fx का एक गुणनखंड होता है। बहुपद fx को जब x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि शेषफल को हम fa से दर्शाते हैं, और ये शेषफल अगर 0 हो जाए तब x माइनस ए fx का एक गुणनखंड होता है, जैसे कि संख्याओं के लिए हो रहा था। अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं उपपत्ति, और हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के। भाज्य कितना है fx, भाजक को हम क्या से दर्शाएंगे, यहाँ पे भाजक है x माइनस ए, और भागफल को हम qx से दर्शाते हैं और शेषफल को r से। ये सब लिखने के बाद हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल कितना होता है। शेषफल r बराबर fa से दर्शाते हैं। कब? जब x माइनस ए से भाग दिया जाए। ये चीज़ हम लोग शेषफल प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो इस समीकरण में अगर r का मान यानी कि शेषफल का मान रखें तो कितना हो जाएगा, तब fx बराबर x माइनस ए qx प्लस fa। अब यदि शेषफल 0 हो जाए, शेषफल fa बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, तब fx को कितना लिख सकते हैं, fx बराबर x माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा qx। स्पष्ट है कि x माइनस ए fx का एक गुणनखंड है। शेषफल 0 है तो x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। ये नंबर के लिए भी सत्य है और ये
बहुपद के लिए भी सत्य है। अब गुणनखंड प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम मतलब उल्टा। इसमें क्या कहता है कि यदि x माइनस ए बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होता है। गुणनखंड प्रमेय में क्या कहा गया है कि अगर शेषफल शून्य है तो x माइनस ए बहुपद f(x) का गुणनखंड होगा, और यहाँ उसका उल्टा कह रहा है कि x माइनस ए अगर बहुपद f(x) का गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि x माइनस ए f(x) का गुणनखंड है, तब हम कितना लिख सकते हैं, f(x) बराबर भागफल भाजक x माइनस ए भाजक x माइनस ए और भागफल qx। इतना हम लिख सकते हैं। कैसे? अभी अभी हमने निकाला है, जब x माइनस ए f(x) का गुणनखंड होता है तो इतना ही आता है ना, हम लोग अभी अभी निकाले हैं। तो उसी चीज़ को लिख लिए कि जब x माइनस ए f(x) का एक गुणनखंड है तो इतना हम लिख सकते हैं, और शेषफल शून्य है तो शेषफल को हम शेषफल प्रमेय से कितना निकालते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं, तब शेषफल fa होगा। यहाँ x बराबर क्या लिया गया है, a, यही होता है ना शेषफल। तब इसमें हम रखें तो x बराबर a रखें तो ये हो जाएगा fa बराबर a माइनस ए इंटू क्यू ए, और ये आ जाएगा पूरा 0। ये पूरा 0 है तो हो गया पूरा 0, और यही क्या है, शेषफल। तो हमारा शेषफल 0 आ गया। इस तरह से अगर कहा जाए कि x माइनस ए बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है तब शेषफल 0 होता है। इस तरह से गुणनखंड प्रमेय का विलोम भी सत्य है। अब गुणनखंड प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न लिया हूँ उदाहरण 13। इसमें कहा गया है, क्या x माइनस 2 बहुपद px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 आ जाए। और शेषफल प्रमेय से हम शेषफल निकालना जानते हैं। कैसे शेषफल निकालते थे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, फिर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और जब x का मान px में रखेंगे तो कितना मिलेगा, p2 मिलेगा, और यही होगा हमारा शेषफल। और अगर शेषफल 0 आ जाए, यानी अगर p2 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि x माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, दिया है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, और किससे भाग दे रहे हैं, gx बराबर x माइनस 2। शेषफल प्रमेय से शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल r इज इक्वल टू p2। अभी भी मैं बताया कि शेषफल p2 होगा। यहाँ तब x बराबर 2 को px में रख देते हैं। रखने पर क्या मिलेगा, p2 मिलेगा। इसमें रखिए 2 के घात 3 माइनस 3, x के जगह में 2 रख रहे हैं तो 2 के घात 2 प्लस 4, x के जगह में 2 माइनस 4, ये कितना हो गया, 2 के घात 3 यानी कि 8 माइनस 3, और यहाँ 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस 4। इसको हल करेंगे तो ये 8 माइनस ये कितना आया, 3 चौको 12, ये 8 में से 4 गया तो प्लस में 4। अब ये देखिए, ये प्लस में 4 है, ये प्लस में 8 है, प्लस में 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 12, और ये माइनस में 12 बराबर 0। तो P2 यानी कि शेषफल हमारा आ गया 0, इसलिए x माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो उसी को लिख लेते हैं, स्पष्टतः P2 बराबर 0
अतः क्या हुआ, x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है। बहुत आसान है ये। अगला उदाहरण देखिए, प्रश्न उदाहरण 14 है और इसमें पूछा गया है कि x माइनस ए बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a का गुणनखंड है या नहीं है। तो फिर से जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a और जी एक्स कितना है, जी एक्स है x माइनस ए। तो शेषफल प्रमेय से लिख लेते हैं। शेषफल प्रमेय से शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल r इज इक्वल टू पी एक्स के जगह में कितना लिखूं, a। कैसे आया, इसको हम 0 मान लिए, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a। शेषफल प्रमेय में हम यही पढ़े थे कि x का मान px में रखते हैं और जो मिलता है वही शेषफल होता है। तो इस तरह से शेषफल इतना आ गया। तो फिर क्या लिखें, x माइनस एक्स बराबर a को px में रख देते हैं। px में रखने पर कितना मिलेगा, p x के जगह में रख रहे हैं a, तो ये हो गया pa बराबर, ये है px, x के जगह में रखना है a, x बराबर a रखना है, तो a के घात 3 माइनस a के घात 2 धन 5 a माइनस 5a। यहाँ आ गया a क्यूब माइनस a है पहले से और a स्क्वायर है, a इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, a के घात 1 और a के घात 2, आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा a के घात 3 धन 5a माइनस 5a। यहाँ देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, 5a से माइनस 5a कैंसिल हो गया, तो ये पूरा आ गया 0। स्पष्ट है कि यहाँ भी pa यानी कि शेषफल 0 है, तो x माइनस a इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इसी को लिखते हैं स्पष्टतः शेषफल pa इज इक्वल टू 0, अतः x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। बहुत आसान। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण 15 है। इसमें कहा गया है यदि x माइनस 1 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे चूंकि बोल रहा है गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, और शेषफल कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे और उसको x का, वहाँ से x का मान निकाल के इस px में रख देंगे। तो लिखता हूँ चूंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तब क्या होगा, तब शेषफल p1 बराबर 0 होगा। अब क्या कर रहे हैं, अब p1 बराबर कितना हो जाएगा, x के जगह में 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो ये पूरा 0 हो गया। चूंकि p1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या आ गया, पूरा 0 बराबर 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 1 और प्लस के, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के
तो इसी को हम कितना लिख सकते हैं, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये कितना आ गया -2 इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू -2। के का मान निकल गया। क्या किया हम लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। बोला है कि x-1 px इसका एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। शेषफल 0 होगा तो शेषफल निकालने हमें आता है। क्या करते हैं हम लोग, ये जो दिया हुआ है x-1 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर 1 आएगा। इस x बराबर 1 को जब इस px में रखेंगे तो वही होगा हमारा शेषफल, और x बराबर 1 रखेंगे तो px के जगह में अब कितना हो जाएगा p1, और p1 बराबर 0 होगा। अब p1 निकाल लेते हैं। p1 बराबर x के जगह में 1 रखे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और इसका मान तो पहले ही 0 है, हम लोग बता चुके हैं। तो p1 इज इक्वल टू 0। तब पूरा कैलकुलेशन करके हम k का मान निकाल लेंगे।